बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत एएनएम द्वारा जन्मजात बीमारियों से ग्रस्त बच्चों को चिन्हित करके और उनके इलाज को सरकारी खर्च पर सुनिश्चित करने के लिए आज एक दिवसीय एएनएम ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें फरीदाबाद के सीएमओ और डिप्टी सीएमओ के अलावा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम डीआईसी के मैनेजर उपस्थित रहे। इस कैंप में एएनएम महिला हेल्थ वर्करों को खास ट्रेनिंग और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए कि किस प्रकार से उन्हें जन्मजात बीमारी से ग्रस्त बच्चों को चिन्हित करते हुए सेंटर में भेजना है, ताकि समय रहते उनका इलाज हो सके और बड़े होने पर वह बच्चे सामान्य जीवन जी सकें। यहाँ पर एक एएनएम्स के लिए ओरिएंटेशन ट्रेनिंग रखी गई है, जो कि एक दिन के लिए है। इसमें सीएमओ साहब की अध्यक्षता में ये है और इसमें हम उनको बता रहे हैं कि उनको किस तरह से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को देखना है, उनके जो जन्मजात दोष हैं उनको उसमें देखने हैं और डीआईसी जो रूम नंबर 23 पीके हॉस्पिटल में है उनको वहाँ पर रेफ़र करना है, जिसमें कि हम जैसे सीएसडी, दिल में छेद होते हैं, क्लब फुट होता है, पैर का टेढ़ा होना, तालू कटा, होठ कटा की बीमारी से ग्रसित होते हैं बच्चे, और आपके आरओपी के बच्चे होते हैं, कैटरेक्ट के बच्चे होते हैं, तो जन्मजात जो दोष होते हैं उसमें उनको देखकर यहाँ पर भेजना है बीके हॉस्पिटल में, जिससे कि जल्द से जल्द उनका हम ट्रीटमेंट करवा पाएँ। जिसमें काफ़ी पैसे भी खर्च होते हैं जो कि सरकार हमें वो देती है, जिससे कि हम गरीब बच्चों को उनको टाइम से उनकी ट्रीटमेंट करवा के उनको सामान्य ज़िंदगी जीने दें। नहीं तो अगर जैसे क्लब फुट है, अगर वो जल्द से जल्द अगर वो नहीं ठीक हो पाए तो फिर काफ़ी परेशानी होती है और वो बच्चा नॉर्मल सामान्य ज़िंदगी नहीं जी पाता है। वहीं इस कार्यक्रम में पहुंचे फरीदाबाद के सिविल ने बताया कि आज एएनएम को ट्रेनिंग दी गई है ताकि विभिन्न बीमारियों से प्रभावित बच्चों को चिन्हित करके सेंटर में भेजा जा सके, ताकि सरकार की स्कीम के अंतर्गत उनका समय पर फ्री उपचार हो सके। ये आरएसपीके के अंतर्गत एएनएम्स को ट्रेनिंग दी गई है, जिससे वो जल्द से जल्द जो भी कंजेनाइटल एनोमली होती है उनको डायग्नोज कर सके और उनको ऑपरेट कराया जा सके, जिससे कि फ्यूचर में उनको कोई दिक्कत ना हो। ये सरकारी स्कीम है जिसमें कहते हैं कोई पैसा नहीं? हाँ, ये सरकारी स्कीम है। इसके अंदर जो हम डायग्नोज करते हैं सरकार फ्री में करती है, सारे ऑपरेशन फ्री में करवाती है। ये बच्चे किस तरीके से चिन्हित किए जाते हैं? एएनएम के द्वारा? हाँ, एएनएम जाती है फील्ड के अंदर और कोई भी बच्चे की कोई तकलीफ़ होती है उसको एग्जामिन करती है, फिर अपने डॉक्टर को दिखवाती है। यदि उन्हें कोई बीमारी लगती है उनके अंदर, फिर डॉक्टर डायग्नोज करके आगे भेजता है और इनका इलाज फ्री में सरकार की तरफ से किया। ट्रेनिंग में शामिल एएनएम ने बताया कि आज इस ट्रेनिंग कैंप में उन्हें इस योजना के बारे में अन्य जानकारियां दी गई हैं कि किस तरह बीमारियों से ग्रस्त बच्चों की पहचान करके उन्हें सेंटर में भेजना है और किस तरह से उनका उपचार होगा। आज हमारा आरबीएसके का कार्यक्रम था, जिसमें हमने जो न्यूबॉर्न के बारे में, स्क्रीनिंग के बारे में ट्रेनिंग दी है। तो इसमें हमारे सीएमओ सर और अन्य काफ़ी सारे डॉक्टर्स आए हैं, जो हमें आरबीएसके के थ्रू जो बच्चों को बेनिफिट मिल रहे हैं उनके बारे में बताया गया। और ये भी बताया गया कि जो एरिया कम से कम 9 डिजीज़ कुछ ऐसी हैं जो इसके अंडर आती हैं और बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट इनका ट्रीटमेंट होता है। तो पहले से हम ये काम कर रहे थे, लेकिन आज हमें और कुछ नई बातें बताई गई कि बच्चों को किस तरीके से हमें 48 आवर्स के अंदर स्क्रीनिंग करना है, कैसे भेजना है, कैसे उन्हें ट्रीटमेंट मिलता है और कैसे वो फाइनेंशियली उनको हेल्प की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। आपको बता दें कि इस योजना में जन्मजात बीमारियों से ग्रस्त बच्चों को चिन्हित करके उनका इलाज सरकारी खर्च पर सुनिश्चित किया जाता है, ताकि उन्हें समय पर इलाज मिल सके और वे सामान्य जीवन जी सकें। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।